मुझे स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 2 डिकेड से ऊपर हो चुके हैं और अब मैं ऑलमोस्ट 40 का होने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने वर्कआउट्स को उतनी इंटेंसिटी से करता हूं और आप लोग मेरे रील्स और शॉर्ट्स में ये देखते ही रहते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा डिसहार्टनिंग भी लगता है और थोड़ा सैड भी फील होता है कि जब मुझे 30-35 ईयर्स के इंडिविजुअल्स आके कहते हैं अब आप हमारी एज के हिसाब से वर्कआउट बताइए, अब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है और क्या इस एज में हम मसल बिल्ड कर पाएंगे, जबकि ये चीज क्लियरली प्रूव हो चुकी है कि आपकी जो मसल्स हैं वो हर एज में वैसे ही रिस्पॉन्ड करें क्योंकि मसल्स ब्लाइंड हैं, उनको सिर्फ स्टिमुलस चाहिए। आपने चाहे वर्कआउट पहले करा है या नहीं करा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मसल्स के ऊपर कभी भी स्टिमुलस आता है, कोई वेट आता है, तो आपकी मसल्स जो है उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। इसीलिए आपकी एज जो है वो एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, या आपका मेटाबॉलिज्म जो एज के साथ आपको लगता है रिड्यूस हो रहा है वो एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपकी फिटनेस के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी आता है कि क्या सर हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे एज के साथ डिक्रीज होने लगता है? क्या जैसे आप लोगों ने सुना है कि 30 ईयर्स के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, क्या वो सच में ट्रू है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक बहुत ही अमेजिंग और शॉकिंग स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूं जो अभी रिसेंटली कंडक्ट करी गई है और जिसने लिटरली पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। एक रीसेंट स्टडी में ऑलमोस्ट 6,500 मेन और वुमेन को स्टडी करा गया, जिनको 29 डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया और जिनकी एज एज यंग एज 8 दिन, यानी 8 दिन का जो बच्चा है उससे लेकर 95 ईयर्स तक की एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स को इस स्टडी में एनालाइज करा गया। और इसमें उन्होंने बहुत अमेजिंग फैक्ट्स निकाले। जो सबसे पहला फैक्ट था, उन्होंने बोला कि जो आपके मेटाबॉलिक रेट का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर है, जो पार्ट उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जो आपके हाथ में है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपका मसल मास। लेकिन इसमें जो सबसे शॉकिंग फैक्ट निकल कर आया है, उसने जितने भी बिलीव थे मेटाबॉलिज्म और एज को लेके वो सारे बस कर दिए हैं। और वो फैक्ट है कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्चुअली में 60 साल की उम्र तक कभी भी मेजरली रिड्यूस नहीं होता। यस, आपका मेटाबॉलिज्म 30 इयर्स की उम्र से कम होना एकदम शुरू नहीं हो जाता है। आपके मेटाबॉलिज्म में जो एक्चुअल चेंज दिखता है वो दिखता है 60 इयर्स, 60 साल की उम्र के बाद। और उसके बाद भी जो आपका मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में स्लो डाउन होता है 60 साल की उम्र के बाद भी, वो भी होता है एट द रेट ऑफ 0.7%। हर साल 0.7% मेटाबॉलिज्म 60 इयर्स की एज के बाद स्लो होने लगता है। और उन्होंने यह भी बताया कि जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर है, वो 20 से 60 साल की उम्र तक वर्चुअली कांस्टेंट या सिमिलर रहता है। कोई भी मेजर डिफरेंस उसमें देखने को नहीं मिलता। तो अब तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं रह गया कि हमारा मेटाबॉलिज्म 30 साल के बाद कम हो रहा है इसलिए हम मोटे हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम लोगों के एक पर्टिकुलर एज के बाद मोटे होने का रीजन उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो होता है उनका अपना लाइफस्टाइल। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो सिमिलर रहती हैं या वर्स हो जाती हैं, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी ओवरऑल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी काफी कम हो जाती है। ये रीजन होता है कि मैक्सिमम लोग धीरे धीरे जैसे उनकी एज इंक्रीज होती है वो मोटे होने लगते हैं, उनका फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है। अगर कोई इंडिविजुअल अपना रेगुलर फिटनेस रेजीम मेंटेन कर रहा है, तो चाहे वो इंडिविजुअल 20 साल का हो या वो 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो या 60 का हो, उसकी बॉडी वैसी की वैसी रिस्पॉन्ड करेगी। वो अपने फिटनेस लेवल सिमिलर लेवल पे हर एज ग्रुप में मेंटेन कर सकता है। और इन सारे फैक्टर्स में कोई भी सेक्सुअल डिफरेंसेस नहीं आते। यानी ये जो फैक्ट्स हैं ये मेन और वुमेन दोनों के केस में बिल्कुल ट्रू हैं। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर की भी है तो भी जैसे हमने देखा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में स्लो होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो एल्डरली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आई डोंट नो इंडिया में ये चीज हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्ल्ड की हर एक मेडिकल बॉडी, हर एक ऑर्थोपेडिक बॉडी ने क्लियर स्टेटमेंट बोली है कि जो सबसे बेनिफिशियल एक्सरसाइज है किसी भी एज ग्रुप के लिए, स्पेशली एल्डरली के लिए, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसलिए अगर आप 60 से ऊपर हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उसके साथ साथ बाकी सारी फॉर्म ऑफ योग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, तो आप एक बहुत ही फिट और हेल्दी बॉडी और लोअर बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन कर सकते हैं। तो अब आप अपने मेटाबॉलिज्म को ब्लेम करना बंद करिए,
30 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता है। एक्चुअल मेटाबॉलिज्म डिक्लाइन स्टार्ट्स आफ्टर 60। और जैसे कि बहुत ही अमेजिंग कोट भी है, इट्स नॉट द एज, इट्स द माइलेज। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।